वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद फाइट स्टडी में। बम्पर वैकेंसी निकली है एमपी व्यापम की तरफ से और ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई की डेट कब है, कितना फ़ीस लगेगा, एडमिट कार्ड कब होगा, पेपर कैसा होगा, आपका एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा आप फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप अपने घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से, या आपके नज़दीकी में कोई एमपी ऑनलाइन या सीएससी सुविधा केंद्र है तो वहाँ से भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियोस में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी हमें कैसी करनी है और जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितनी सैलरी मिलेगी, और इसके लिए हमारे पास क्या-क्या जो है क्राइटेरिया सरकार की तौर से निश्चित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म के लिए अप्लाई हम कब कर सकते हैं। फॉर्म के लिए फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी को अब हम अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 5 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 जनवरी से लेके आप 19 जनवरी तक आपकी अंतिम तिथि है। लेकिन फ्रेंड्स अगर फॉर्म में आपके पास कोई गलती हो जाती है, जैसे समझ लीजिए इस फॉर्म में आपका नाम या कुछ भी चीज़ में एडिट कराना हो, तो उसकी लास्ट डेट फ्रेंड्स इसने दे रखी है 24 जनवरी 2021। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क कैटेगरी वाइज है फ्रेंड्स। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी जो यूआर कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 400 रुपये निर्धारित की गई हैं। और जो फ्रेंड्स अनुसूचित एससी एसटी या पिछड़ा वर्गीय या जो कि डिसेबिलिटी ऑर्डर से आते हैं, उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स सभी को जो है 60 रुपीज़, अगर आप एमपी ऑनलाइन या कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो 60 रुपीज़ का जो है आपको एक चार्ज देना होगा। और अगर आप इसे खुद के अप्लाई से करते हैं, खुद से सिटीजन यूजर के अतिरिक्त अप्लाई करते हैं, तो 20 रुपीज़ अतिरिक्त शुल्क इसमें आपको देना होगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि परीक्षा पद्धति के बारे में कि कब कैसा एग्ज़ाम होना है, कितने बजे होना है, कितने शिफ्ट में कंप्लीट होना है और कब होना है। तो फ्रेंड्स साफ तौर से आप मेंशन किया हुआ है व्यापम की ओर से कि आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक ये 6 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 और शनिवार और रविवार का दिन है। 2 पालियों में पेपर होगा। सेकंड फर्स्ट शिफ्ट जो है आपके लिए रिपोर्टिंग टाइप फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स के लिए 7 एएम सुबह से लेके 8 बजे तक होगा और आपका 8:50 से 9 बजे तक यानी 10 मिनट्स आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए रहते हैं कि क्या-क्या हमें अंदर लेके जाना है, ये सारी चीज़। इसके अलावा आपको जो उत्तर अंकित यानी कि आपको मार्क लगाने का जो टाइम रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा 9 एएम से लेके 11 एएम यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स द्वितीय पाली का, तो वही सिस्टम पूरा दिया हुआ है। 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर को इनका होगा सेकंड शिफ्ट में, डेढ़ बजे से 2 बजे तक यानी 1:50 से 2 बजे तक आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा फ्रेंड्स, आपको इसमें जो सारे डायरेक्शंस और रूल समझने के लिए। और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आपका फिर पेपर ये स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या-क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। अभ्यर्थी के पास आधार का पंजीयन, आधार कार्ड तो वैसे सभी के पास है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपके पास बोर्ड द्वारा मूल जो है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है, समझ लीजिए आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन कुछ भी आपका वोटर आईडी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। इस तरीके का ही आपको आधार कार्ड लेकर आना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स परीक्षा के प्रवेश के समय या परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन से हमें गुजरना है। ये साफ तौर से मेंशन किया है 5 पॉइंट में। 6 पॉइंट में रिपोर्टिंग टाइम की डिटेल्स दी हुई है। कोई भी गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक लेकर आपको नहीं जाना है। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र की प्राप्ति के लिए, तो ये सारी जो है आप बोर्ड्स की वेबसाइट्स पे ही अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद फाइट स्टडी में भी अपडेट करता रहूँगा, इसलिए चैनल को आप अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वैकेंसीज़ की सारी जानकारी आने वाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली चीज़ कि सीटों का विवरण, कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। तो फ्रेंड्स अनारक्षित सीटों के लिए जो यूआर कैंडिडेट्स उनके लिए 144, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आते हैं उनके लिए 54 और जो एससी कैटेगरी के आते हैं 108 और इसके अलावा एसटी कैटेगरी आते हैं और 90। ओबीसी कैटेगरी के अगर फ्रेंड्स आते हैं तो 144। टोटल मिला के फ्रेंड्स 540 सीटों का निर्धारण किया गया है। अब क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स
भारत का नागरिक हो या मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, दोनों चीज़ें होना मैंडेटरी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सेकंड जो क्राइटेरिया दिए हैं, एमपी बोर्ड्स की 10th और 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, और 12th में विक साइंस से ग्रुप से होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 55 मार्क्स होना ज़रूरी है। आरक्षित वर्ग यानी एस सी एस टी ओबीसी के लिए 5% की छूट रहेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सारा क्राइटेरिया आशा कार्यकर्ताओं पर भी लागू रहेगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो एज लिमिट आपको भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है वही है एज रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो एज की, तो 17 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए 1 जुलाई 2020 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं के लिए। इसके अलावा जो 5 वर्ष की छूट भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है वो तो मैंडेटरी है ही। अब जो कैंडिडेट्स के पास ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, जो कुछ नॉन मैंडेटरी चीज़ें हैं पर एग्ज़ाम्स के लिए मैंडेटरी हैं, तो वो कोई भी उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामला ये नहीं होना चाहिए, शांति भंग, दुर्व्यवहार, इस तरीके का कैंडिडेट्स जो है अपील नहीं होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण में चयन हेतु आपको एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जो है पीएनएसटी की परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि न्यूनतम आपको कट ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, तो इसके बारे में क्लियर किया गया है कि मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने कुल अंक में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हुए हैं। यानी फ्रेंड्स आपको 45% यूआर वर्ग के लिए आपके होने ही चाहिए, कंपलसरी है कि आपके 45, अगर 100 नंबर्स का पेपर आता है तो आपके 45 मार्क्स आने ही हैं। एससी एसटी ओबीसी और जो निःशक्त जन है उनके लिए 40 मार्क्स आना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी कट ऑफ मार्क्स बनेगी। ये न्यूनतम अंक है फ्रेंड। अब इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स कि आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपके पास क्या क्या है मार्क्स, क्या क्या जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो 10th और 12th की 10 मार्कशीट जिसमें साइंस ग्रुप से होना चाहिए मूल, और इसके अलावा जो है सत्यापित फ़ोटोकॉपी, जेरॉक्स वगैरह साथ में ले जाना ज़रूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके साथ में जाना ज़रूरी है, ये आपके पास होना ही ज़रूरी है। और अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं एस सी एस टी ओ बी सी, तो आपके पास एक जो है, अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से संपर्क करते हैं या उससे आते हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें, अब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको 3 माह का प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण के बाद पीटीएस यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा को भी पास करना होगा, उसके बाद ही आप संस्था में प्रवेश कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्री सर्विस एग्ज़ाम लिया जाना, कब लिया जाना है फ्रेंड्स, इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। ये जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपको वीडियोस के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शंस में मैं कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल्स डाल दूँगा। अब डिस्क्रिप्शंस के लिंक में जाकर नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर कंप्लीटली आराम से केयरफुली रीड कर सकते हैं। अब प्रशिक्षण हेतु जो भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आपको 4 वर्ष का ये कोर्स होगा, छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा, छात्रावास में ही निवास करना है प्रशिक्षण अवधि के दौरान। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह का ही अवकाश मिलेगा, प्रतिवर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। छात्रावास में छात्राओं के लिए जो है कार पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि भोजन जो है आपका, जो आपका लंच रहेगा, जो भी ब्रेकफास्ट होगा वो छात्रावास में ही जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसी के अनुसार ही आपको मिलेगा। अब ये आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो है आपके मोबाइल नंबर, व्यक्तियों का नाम, जो भी आपसे रिलेटिव हैं उनका जो है डिटेल्स आपके जो है रजिस्टर्स में एंट्री वो तो खैर वहाँ की हिसाब से है, आप उसके लिए आप परेशान मत हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, अब फीस की, आप प्रशिक्षण आपका सिलेक्शन हो चुके हैं तो आपको प्रशिक्षण शुल्क कितना लगेगा, तो आपको ये आपका दिया हुआ 25,000 प्रतिवर्ष। कंप्यूटर शुल्क लगेगा फ्रेंड्स केवल एक बार 1,000 रुपये।
कॉन्सन मनी जो कि रिफंडेबल है वापस आ जाएगी 500, ट्रांसपोर्ट फीस 1500 यानी कि 1500 रुपये, और कुल राशि जो आपका खर्च होगा 28,000। अगर हॉस्टल फ़ीस आप देना चाह रहे हैं, हॉस्टल फ़ीस अगर है तो यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किए हुए 6000 की हॉस्टल फ़ीस आपकी दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य वर्ग की सभी छात्राओं को 3500 रुपये 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइपेंड के द्वारा दिया जाएगा, यानी 3500 रुपये की राशि आपको प्राप्त होगी। अब सिलेबस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, फिजिक्स आएगी, जूलॉजी आएगी, और इसके अलावा आपका जो केमिस्ट्री आएगी, 12th और जो 11th की फिज़िक्स से मैथ रहती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, यही कुछ आएगा, और थोड़ा सा इंग्लिश आएगी। तो इसके लिए तो मैं प्रिपरेशंस करूँगा आपके लिए, और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, अच्छे-अच्छे सेशंस लेकर आऊँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।